बीते 24 घंटों में उत्तर पूर्व भारत, खासकर असम और अरुणाचल प्रदेश भीषण बाढ़ और बारिश की चपेट में आ गए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें डूब चुकी हैं और रेलवे और हाईवे नेटवर्क पूरी तरह प्रभावित हुआ है। असम के धेमाजी जिले में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बताई जा रही है। लगातार बारिश और तेज जल प्रवाह की वजह से कई जगहों पर भारी कटाव देखने को मिला। इसी कटाव की वजह से एक रेलवे पुल को गंभीर नुकसान पहुंचा, जिससे रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पुष्टि की है कि आर्चीपाथर और सीमेंट चापरी स्टेशनों के बीच रेल परिचालन को अगली सूचना तक रोक दिया गया है। इस बीच हालात पर केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से फोन पर बातचीत की और राज्य में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने गृह मंत्री को राहत और पुनर्वास कार्यों की पूरी जानकारी दी है। साथ ही केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पूरी ताकत के साथ राहत कार्य में जुटी हुई है। धेमाजी और अन्य प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव टीमों को तैनात किया गया। जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर रहकर स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ असम और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। जोनाई क्षेत्र में हालात बेहद खराब हैं, जहां 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 515 पर पानी का तेज बहाव चल रहा है। इसके चलते ये राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। सैकड़ों वाहन हाईवे पर फंस गए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोनाई से अरुणाचल प्रदेश के पाशी गांव को जोड़ने वाले मार्ग भी पानी में डूब जाने की वजह से बंद हो गए। कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला धेमाजी बताया जा रहा है, जहां अकेले 15,000 से ज्यादा लोग इस बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। उधर अरुणाचल प्रदेश में भी हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पासीघाट में बीते 24 घंटे में 306 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो अपने आप में बेहद भारी बारिश मानी जाती है। पूर्वी सियांग जिले में सीबो कोरांग नदी के विकराल रूप ले लिया है। तेज बहाव के चलते केमी नदी पर बना लोहे का पुल बह गया, जिससे कई क्षेत्रों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। भूस्खलन की घटनाओं ने स्थिति को और भी खराब कर दिया, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 515 भी कई जगहों पर बंद हो गया। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। कई लोग फंसे हुए हैं और राहत और बचाव कार्य जारी है। इसी बीच प्रशासन ने अब तक कई स्थानों से शव तक बरामद किए, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 1 जुलाई तक क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। फिलहाल असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए, लेकिन लगातार बारिश और बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। यह स्थिति आने वाले दिनों में और गंभीर हो सकती है, इसलिए प्रशासन और मौसम विभाग दोनों ही लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं।